हेलो व्यूवर्स, मैं इससे पहले डीकेटी पर आपके सामने आ चुका हूँ एज एन एम्स टॉपर। पहले मैंने आपको एम्स में इंटर करने का तरीका बताया। आज मैं एम्स में इंटर करने के बाद हाउ द लाइफ इज़ एट एम्स पर बात करूँगा। यू शुड बी अ डीप लर्नर। अगर आप डीप लर्नर हो तो आप एम्स में आ जाते हो और एम्स का जो आपका स्टडी इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा फील करते हो। क्लासेस का जो शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है तो आपको अपनी लाइफ भी काफ़ी इंजॉइंग होती है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ वहाँ बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसमें आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इन एम्स वी हैव जिमखाना, वी हैव स्विमिंग पूल्स एंड ऑल एवरीथिंग वी लाइक। टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, सब कुछ है। और हॉस्टल और एडमिशन और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सब लेके काफ़ी सस्ता भी है। हॉस्टल की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉइंग है। खाना कैसा है, हाउ द फूड देयर। एम्स की बात हो और पल्स का नाम ना आए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पल्स क्या है दोस्तों? पल्स एम्स का ऑर्गेनाइज किया हुआ एक एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशियो कल्चरल फेस्ट ऑफ मेडिकल स्कूल्स, जिसमें इंडिया के सभी मेडिकल स्कूल से स्टूडेंट्स आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे मज़े की बात ये होती है कि यहाँ अब कोई टॉपर नहीं रहता। ये था एम्स की लाइफ का एक छोटा सा ट्रेलर। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों। पूरी पिक्चर्स के लिए कीप वॉचिंग डीकेटी। हेलो व्यूवर्स, जैसा कि आप मुझे जानते हो, मेरा नाम सैयद फजील मोहसिन है और मैं इससे पहले डीकेटी पर आपके सामने आ चुका हूँ एज एन एम्स टॉपर। नाउ आई एम एम्स स्टूडेंट। आज मैं एम्स में इंटर करने के बाद हाउ द लाइफ इज़ एट एम्स पर बात करूँगा। दोस्तों, एम्स पर जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और फिर धीरे धीरे आपके सपने सच में बदलने लगते हैं और आप एम्स के अंदर एज अ स्टूडेंट इंटर कर जाते हैं। दोस्तों, एम्स का रिज़ल्ट आने के बाद उसकी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कुछ दिनों बाद एम्स की वेबसाइट पर आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है और उस काउंसलिंग में आपको एम्स की सीट सेलेक्ट करनी पड़ती है कि आपको एम्स दिल्ली लेना है या फिर एम्स जोधपुर और बाकी दूसरे एम्स जो भी सीरीज़ में आते हैं। आपकी रैंक अगर एम्स दिल्ली के लेवल की होती है तो आपको फर्स्ट राउंड में एम्स दिल्ली मिल जाता है, लेकिन फर्स्ट राउंड से पहले एक मॉक राउंड काउंसलिंग होती है जिसमें आपकी टेंटेटिव सीट बताई जाती है एंड आफ्टर दैट फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होती है जिसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं और उसमें आपके ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर एक ऑप्शन ये होता है कि whether you have to join the allotted seat in the first round counseling or you are going to take another round of counseling and join the seat allotted in the next round। अगर आपकी रैंक फॉर जनरल कैटेगरी 50 के अंदर है जनरली तो आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्लियर हो जाता है। उसके बाद से ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद फिर वो रिपोर्टिंग डेट मेंशन करते हैं। रिपोर्टिंग डेट मेंशन करने के बाद आपको कॉलेज के सेंटर पे रिपोर्ट करना पड़ता है। वहाँ जाकर इन पर्सन डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद से एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, फ़ीस सबमिशन एंड हॉस्टल अलॉटमेंट की फॉर्मेलिटीज़ आपको अदा करनी पड़ती हैं। उसके बाद से फिर ये सब चीज़ें हो जाने के बाद जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको अभी भी प्रोविजनल एडमिशन मिलता है, क्योंकि इसके बाद एक 8 दिन की या 10 दिन की क्रैश प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता है। इस क्रैश प्रोग्राम में बेसिकली आपको करना ये है कि बहुत सारे फैकल्टीज़ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दे ऑल हेल फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल सम पीपल केम वर प्रोफेसर, कुछ लोग मूवी डायरेक्टर थे और जैसे दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के इंस्ट्रक्टर्स थे। तो ये सारी पूरी टीम रहती है जो आपके साथ इंटरेक्ट करती है और देयर मेन वन ऑफ द मेन मोटिव इज़ दैट के वो आपको आपस में इंटरमिंगल, बिकॉज एम्स इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूट एंड स्टूडेंट हेल्स इनटू एम्स फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री, साउथ से, नॉर्थ से, सारे पार्ट से आते हैं। तो द मेन फोकस ऑफ द प्रोग्राम इज़ के सारे आपस में एक दूसरे से मिल जाएं एंड देयर रिमेंस नो बैरियर। एंड आफ्टर दैट another important motto of the program is that कि वो स्टूडेंट्स के अंदर की जो किसी के अंदर मसलन इंट्रोवर्टनेस है या फिर सेल्फ एक्सप्रेशन की सलाहियत नहीं है या इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर उसको अगर है भी तो उसको बूस्टअप करना, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स और एंड देयर आर लॉट ऑफ एन्जॉयमेंट इन दिस बिकॉज द वे ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़, फॉर एग्जांपल दे हैड अ सेट ऑफ गेम्स
उस उन सेट ऑफ गेम्स में वो स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं। अलग अलग टाइप के गेम होते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव टू मूव विथ योर आइज क्लोज्ड एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, all the team of students 20 30 40 they divide in 2 sections, 40 students and 40 students और 50 के स्टूडेंट्स के उसमें डिवाइड करते हैं स्टूडेंट को, और फिर अलग अलग इंस्ट्रक्शंस उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो एक गेम था जिसमें आंख बंद करके मूव करना था और यू हैव टू प्रिवेंट कोलिजन, देयर वाज अ लॉट ऑफ फन इन दैट, एंड ब्लाइंड कार गेम वाज देयर। तो ये सारे गेम्स थे, अच्छे थे। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि आपको अपना सेल्फ कंट्रोल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पेशेंस पे कंट्रोल जो था, पेशेंस, हाउ यू आर पेशेंट। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिली, और किस तरह से आपको फिर इससे क्या हुआ कि क्लोजनेस भी बढ़ती गई स्टूडेंट्स से। कोई पंजाब से था, कोई साउथ से था, कोई केरला से था, तो सब आपस में मिल गए। और डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लड़के, मसलन साउथ के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको थोड़ी सी हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो ये सब चीज़ें बैरियर ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे आपस में स्टूडेंट्स इंटरमिंगल करने लगते हैं और दोस्ती बढ़ती रहती है। तो दोस्ती की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। तो ये प्रोग्राम पूरा 8 दिन चलता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स का एक साथ मिलके फॉर एग्जांपल कोरस सॉन्ग या फिर इस तरह की एक्टिविटी जो एक टीम वर्क को सिग्निफाई करती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और उसमें बीच बीच में फिर उस गेम से जो लेसन्स होते हैं उसका इंटरप्रिटेशन और ये सब चीज़ें होती हैं। फाइनली जो उसमें मतलब इंजॉइंग भी रहता है, लर्निंग भी रहता है, एंड इसमें और फाइनली जो इस प्रोग्राम को एंड किया गया था इस बार, वो ड्रामा, डिफरेंट स्टूडेंट को डिफरेंट ट्रिगर्स पे ड्रामा प्रेजेंट करना था। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स को, जैसे हमारा ग्रुप था, हमारे ग्रुप को एक फ़ोटो पर ड्रामा प्रेजेंट करना था, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स थे। फ़ोटो भी हमें खुद से सेलेक्ट करनी थी, हमने फ़ोटो सेलेक्ट करके देनी थी कि इस टॉपिक पे आपको ड्रामा करना है। तो हमने एक फ़ोटो मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग फ़ोटो थी जो सेलेक्ट की थी कि 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्कूल जा रहे हैं और 2 कहीं काम करने जा रहे हैं। मतलब द सीन वाज दैट कि 4 चिल्ड्रंस, दे ऑल आर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वो सारे अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो इस थीम पर एक हम लोगों ने प्ले बनाया था, एंड दैट वाज वेरी मतलब द एक्सपीरियंस वाज वेरी मच फनी एंड द एक्सपीरियंस वाज वेरी मच ऑसम। द एक्सपीरियंस ऑफ टीम वर्क वाज वेरी ग्रेट। एंड फाइनली 8 दिन या 7 दिन के बाद ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया, और इसमें फिर हमें फाइनल जो अपना स्टेप्स, जो चीज़ें हमने सीखी थी, वो डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स और इनके सामने एम्स में ही प्रेजेंट करनी थी। तो हमने प्रेजेंट किया और काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम हो गया। और उसके बाद से फिर 10 दिन की छुट्टी मिलती है। मतलब आपकी ऑफिशियली क्लासेस शायद वहीं से शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपका इंटरेक्शन, और देन यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल एट एम्स, एट अ न्यू प्लेस, एट होम, फार अवे फ्रॉम होम, है ना। यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल देयर। उसके बाद से फिर आपको 10 दिन की छुट्टी मिलती है। आप को घर जाना चाहो, कहीं घूमना चाहो, आपकी मर्ज़ी। तो उसके बाद से फिर फाइनली क्लासेस स्टार्ट हो गई हमारी 1 अगस्त से। 1 अगस्त से जनरली क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। और जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो शेड्यूल कुछ इस तरह रहता है कि आपको सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक की क्लास रहती है। 9 बजे से 1 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट, एंड 1 बजे से 2 बजे तक ब्रेक रहता है। उसके बाद से फिर क्लास होती है। क्लासेस में ज़्यादा फोकस जो है वो प्रैक्टिकल्स पर है, बिकॉज फॉर मेडिकल प्रैक्टिकल लर्निंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। थ्योरी से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस रखता है। फाइनली जो आपका शेड्यूल होता है बहुत बिज़ी शेड्यूल हो जाता है, लेकिन इन्जॉयमेंट भी होता है, क्योंकि आपकी लर्निंग जो है वो ख़ास करके एम्स में वो फर्स्ट हैंड लर्निंग होती है ज़्यादातर, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट चीज़ें सीख रहे होते हो। प्रैक्टिकल में या लैब में ज़्यादातर हमारी क्लासेस प्रैक्टिकल की होती हैं, थ्योरी क्लासेस थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि जो बेसिक आइडिया है कि स्टूडेंट खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करें, खुद से लर्न करें, और प्रोफेसर्स या टीचर्स ऑलवेज कीप ऑन इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स टू लर्न ऑन themselves, explore themselves, just see what the logic behind the things। जो बेसिकली मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन की तरफ एक बात बताऊं कि जो बेसिकली एम्स के क्वेश्चन का पैटर्न होता है एग्ज़ाम में, वो भी इसी फ़िलासफ़ी पे डिज़ाइन होता है कि यू शुड बी अ डीप लर्नर। ठीक है, अगर आप डीप लर्नर हो तो आप एम्स में आ जाते हो, और एम्स को आप एक अच्छा इन्वायरमेंट, एम्स का जो आपका स्टडी इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा फील करते हो। तो उसी तरह से वो सेलेक्ट भी उसी फ़िलासफ़ी को फॉलो करने वाले स्टूडेंट को सेलेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ से आप एम्स के प्रिपरेशन की भी एक बात समझ सकते हो। हमारे जो 8 दिन का प्रोग्राम होता है उसमें एक प्रोग्राम क्रेस्ट से पहले, एक प्रोग्राम
हमारा एम्स के जितने भी सेंटर हैं, हेल्थ सेंटर्स और सारे वो जो भी इसके अर्बन सेंटर, रूरल हेल्थ सेंटर्स और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी विज़िट्स होती हैं। बल्लभगढ़ है, वहाँ की विज़िट थी तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। वहाँ हम बल्लभगढ़ के जो रूरल सेंटर है वहाँ गए और वहाँ की जो कंडीशंस हैं और जो जैसे किस तरह से एम्स रूरल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये सब चीज़ें देखी। बिकॉज़ होता क्या है कि आपके लिए रूरल हेल्थ सर्विस जो इंटर्नशिप या ट्रेनिंग ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, आई थिंक 4th ईयर है ना, 4th ईयर से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, मेडिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू हो जाती हैं। तो उसमें आपकी वहाँ बल्लभगढ़ में पोस्टिंग होती है, वहाँ एम्स के हॉस्टल्स भी हैं। ये विज़िट टोटली 2-3 घंटे की विज़िट होती है जिसमें एम्स का रूरल सेंटर हम एक्सप्लोर करते हैं, फिर वहाँ के पेशेंट्स कैसे हैं, कंडीशंस सारी देखते हैं कि किस तरह से वहाँ हमें किस तरह से एम्स सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फिर फाइनली जब क्लासेस का जो शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है तो आपको अपनी लाइफ भी काफ़ी इंजॉइंग होती है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ वहाँ बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसमें आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इन एम्स वी हैव जिम खाना, वी हैव स्विमिंग पूल्स एंड ऑल एवरीथिंग वी लाइक, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, सब कुछ है। मतलब लाइफ इज़ वेरी मच इंजॉइंग कि आप सीखने के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और तमाम चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हो। लिटरेरी क्लब है, लिटरेरी फेस्ट होते हैं, उसमें भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो मतलब लाइफ एट एम्स इज़ ऑसम। अभी तक तो मैंने जो बताया वो आपकी क्लास की ज़िंदगी थी, तो शायद थोड़ी सी सुनने में बोरिंग सी लगी होगी। एंड फाइनली जो अब मैं हॉस्टल लाइफ के बारे में बताऊं, क्योंकि जो कॉलेज लाइफ है यानी जो शेड्यूल है 9 से 5 का, वो शायद थोड़ा सा आपको बोरिंग लगा होगा। बोरिंग नहीं है, बिकॉज़ प्रैक्टिकल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होते हैं। जो इंथुजियाज़्म होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल डाइसेक्शन हॉल में या फिर जो बायोकेमिस्ट्री लैब में, तो वो बहुत ज़्यादा ही मतलब मोटिवेटिंग होना चाहिए कि आप एम्स ज्वाइन करो, क्योंकि एम्स में जो फैसिलिटीज़ हैं, लैब की फ़ैसिलिटीज़ काफ़ी बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं। और अभी ही कुछ दिनों पहले अभी एम्स में हमारी बैच के टाइम पे जब हमने ज्वाइन किया तो काफ़ी बड़ी एक लैब, डिजिटल लैब खुली, वन ऑफ इट्स काइंड इन द होल वर्ल्ड। तो बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी एम्स में। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, अब हॉस्टल लाइफ के बारे में अगर मैं बताऊं तो हॉस्टल आपको पहले ही दिन एडमिशन के टाइम पे अलॉट हो जाता है एंड काफ़ी सस्ता भी है। टोटल एडमिशन की फ़ीस 1628 रुपये थी और हॉस्टल और एडमिशन और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सब लेके टोटल 4500 के अराउंड में हमारा सारा एडमिशन तक हो जाता है। और ये आपको जान के हैरत होगी कि ये फ़ीस पर ईयर है, नॉट पर मंथ। 4500 और 5000 के अराउंड फ़ीस में आपका पूरे साल का एक्सपेंस हो जाता है, लिविंग एक्सपेंस एंड कॉलेज फ़ीस। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू पे फॉर मेस, जो आपकी अपनी चॉइस का मेस है, अलग अलग चॉइस के मेस हैं, तो उसमें आप पे कर सकते हो। लेकिन जो हॉस्टल की लाइफ के बारे में अब मैं बताऊं कि हॉस्टल की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉइंग है, बिकॉज़ फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा आपको है कि आप इंजॉय कर सकते हो, फुल इंजॉयमेंट है। दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हो, दोस्त आपके जब दोस्त बन जाते हैं तो फिर तो आपकी पढ़ाई जगह भी अपनी हो जाती है, तो फिर आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है और ज़िंदगी आपकी मज़े की होने लगती है। अब जैसे कॉलेज 5 बजे के करीब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद से फिर कुछ असाइनमेंट्स, जैसे कि जो लेक्चर टीचर ने पढ़ाया उसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देखनी, या फिर जो टीचर्स ने टास्क दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक लर्निंग सिस्टम है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जिसको एम्स में फॉलो किया जाता है। वेरी वेरी मच इंटरेस्टिंग सिस्टम ऑफ लर्निंग, बिकॉज दिस इज़ टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग सिस्टम। इसमें स्टूडेंट को ट्रिगर्स दिए जाते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई कि इस पर डिस्कस करें। स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, दे फाइंड व्हाट दे डू नॉट नो। When you find what you don't know, then it's easier for you to learn these things, rather than when someone is feeding in your mouth. तो ये आपके लिए जो है ये लर्निंग को काफ़ी आसान बनाता है और इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि ये टोटल स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। 10 स्टूडेंट का ग्रुप बनता है, 10 या 12 स्टूडेंट का एक टीचर साथ रहते हैं। जनरली सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो होते हैं वो साथ रहते हैं। वो आपके
जो आपका डिस्कशन है उसको गाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में डिस्कशन को करना है, और बाकी सारा डिस्कशन आपके ऊपर रहता है। तो ये बहुत अच्छा लर्निंग सिस्टम है, बिकॉज इसमें आप जान जाते हो कि आपको क्या नहीं आता है, फिर आप बुक रेफ़र करते हो। और इस सिस्टम में लर्निंग इज़ अ फ़न, क्योंकि आप एक्सप्लोर करते हो खुद से चीज़ों को, कोई आपको बताता नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर उसमें फिर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने होते हैं, जिसको आपको पीबीएल के नेक्स्ट सेशन में प्रेजेंट करना होता है क्लास के सामने। तो ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से लेकर लर्निंग एबिलिटीज़ और तमाम चीज़ों को बूस्ट अप करती हैं। एंड जो फिर असाइनमेंट्स मिलते हैं क्लास का टास्क करने के लिए, वो ये कि आपको उन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, या फिर टीचर ने कुछ पॉइंट्स बताए जो आपको बताया कि गूगल इट आउट और सर्च इट आउट और रेफ़र टू बुक्स इन लाइब्रेरी। तो ये तमाम चीज़ें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, और फिर उसके बाद से आपको टाइम एंजॉय करने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है। और फाइनली स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है खाना कैसा है, हाउ द फूड देयर। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एम्स में खाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे मेस हैं, वो अलग अलग वैरायटी के खाने आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप साउथ से हो, या किसी नॉर्थ ईस्ट से हो, या बिहार से हो, या यूपी से हो, या किसी और पार्ट ऑफ कंट्री से हो, और यहाँ आपको खाना अच्छा ना लगे। आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, ढोकला से लेके बिहारी खाना, चना वगैरह सब मिलता है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और खाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको ये मेस अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरे मेस में खा लो, दूसरा मेस अच्छा नहीं है तो तीसरे में खा लो। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। You have every kind of facility from a cobbler shop, barber shop, tailor shop to laundry names. Everything is very much affordable. You can have your hair cut at 20 rupees. That's amazing. तो सारी चीज़ें आपके पास फैसिलिटीज़ एम्स में हैं। और खाने की फ़ैसिलिटी के बारे में ये बताऊं कि आपको 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल है। आप कैंटीन में जा सकते हो, 24/7 आप खाना कैंपस में मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, तो किसी तरह की आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा एम्स में। एम्स की बात हो और पल्स का नाम ना आए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पल्स क्या है दोस्तों? पल्स एम्स का ऑर्गेनाइज़ किया हुआ एक एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशियो कल्चरल फेस्ट ऑफ मेडिकल स्कूल्स, जिसमें इंडिया के सभी मेडिकल स्कूल से स्टूडेंट्स आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें बहुत वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स देयर, फ्रॉम स्पोर्ट्स, ड्रामा टू म्यूज़िक and all that, everything is there, debate and many more। और बात करते हैं एग्ज़ामिनेशंस की। हमारे एग्ज़ाम्स अक्टूबर में मिड सेम हमारा शुरू हो जाता है, और फिर बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी में जोर से लग जाते हैं। और फिर सबसे मज़े की बात ये होती है कि यहाँ अब कोई टॉपर नहीं रहता, सब के सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, और फिर लाइफ फिर दोबारा से शुरू होती है, दोबारा से एक नया स्ट्रगल। और एम्स की लाइफ आपकी आगे इसी तरह से रफ्ता रफ्ता बढ़ती जाती है, और फाइनली 5 साल बाद आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हो। अक्टूबर की फर्स्ट वीक में हमारे फर्स्ट सेमेस्टर्स होते हैं, मिड सेम होते हैं, और बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फिर से नई जद्दोजहद में लग जाते हैं। हमारी स्ट्रगल की लाइफ ऐसे ही आगे चलती रहती है, और इसी तरह मेहनत करके, एंजॉय करके और मस्ती करके हमारा सफ़र चलता रहता है। और फिर पता नहीं चलता, और वक्त गुज़रते गुज़रते हम एक MBBS डॉक्टर के रूप में आ जाते हैं। हमारी कहानी यहीं तक नहीं रुकती, हमें और आगे भी स्ट्रगल करने होते हैं। स्ट्रगल करके हम एक मेहनत करके फाइनली हम एक डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। मास्टर्स के लिए कुछ बच्चे USMLE और कुछ बच्चे इंडिया के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। एंड फाइनली फिर हम एक बड़े डॉक्टर के रूप में देश की सेवा के लिए आ जाते हैं। आई होप कि मैं अपनी एम्स की ज़िंदगी के कुछ पहलू आपके साथ शेयर कर पाया। मेरे कुछ पहलू जो मैंने आपसे शेयर किए, ये अभी एम्स की स्टोरी का कुछ हिस्सा ही है। आगे क्या क्या मज़ेदार चीज़ें आती हैं, क्या क्या ज़िंदगी के पहलू नज़र आते हैं, देखेंगे। ये था एम्स की लाइफ का एक छोटा सा ट्रेलर। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों। पूरी पिक्चर्स के लिए कीप वॉचिंग DKT।